हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? आई होप अच्छी ही चल रही होगी। आप लोग जैसा कि बोल रहे थे कि यूपीपीसीएस के लिए मैम स्टार्ट कीजिए, सिलेबस और स्ट्रैटेजी बताइए। तो आज हम लेकर आए हैं ये वीडियो। वैसे हम करंट अफेयर स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन पहले अभी आज ये वीडियो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि 27 अक्टूबर को हमारा जो यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है और आज से आपको मिलेंगे 3 मंथ। ठीक है, 3 मंथ बचे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो आई थिंक पहले ये डिस्कस करना ज़्यादा ज़रूरी था। देखिए, यूपीपीसीएस में आपको पता होगा प्रीलिम्स में कि 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1 और सी सेट का पेपर। सी सेट का पेपर यहाँ भी क्वालिफाइंग होता है, लेकिन बहुत ध्यान से ये बात सुनिएगा आप लोग कि इसका जो ये लोग ना थोड़ा थोड़ा करके स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं। तो इस बार आप लोग बिल्कुल भी सी सेट लाइटली मत लेना, ठीक है। हमारे चैनल से जुड़े रहिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से आपका क्वालिफाई हो जाएगा पेपर, ठीक है। हम बताएंगे कैसे क्या करना है। और जीएस पेपर जो कि आपका 150 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स का होता है, और इसमें एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 1.33। अच्छा, इन दोनों पेपर में नेगेटिव होती है 1/3, ठीक है, 1/3 की नेगेटिव है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ थैंक यू उत्तराखंड पीसीएस के लिए, जो हमने नोट्स किए थे और जो भी स्ट्रैटेजी बताई थी उसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट दिखाया और मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस भी आए। आप लोग देखिए, आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज आए, पर्सनल मैसेज आए, एंड ऑल्सो यूट्यूब जो वीडियोस थी उनके कमेंट बॉक्स में भी मैसेज आए। आप देख सकते हैं उत्तराखंड पीसीएस की जो जीके के नोट्स थे उत्तराखंड के, उसमें और लोगों ने बहुत ट्रस्ट दिखाया और क्वेश्चन फंसे भी हैं वहाँ से, ठीक है। उस टाइम आप लोगों का कहना था कि मैम करंट अफेयर स्टार्ट कीजिए, बट क्योंकि उस टाइम बहुत जल्दी 1 महीने का टाइम था, हमें बहुत चीज़ें करनी थी, कवर नहीं हो पाया था। अब क्योंकि एग्ज़ाम को आपके हैं 3 मंथ, तो हम धीरे धीरे करंट अफेयर भी करेंगे कवर, और अच्छे से जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, उनको भी अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें उनका सॉल्यूशन, क्वेरीज है, उनको अच्छे से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, बोल रहे हैं कि वैकेंसी जो है, क्योंकि आपका जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है तब तक वैकेंसी ऐड होती रहती है, तो वैसे तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, लेकिन मैं इसमें 500-600 मिनिमम मान के चल रही हूँ कि इतनी वैकेंसी है, तो वैकेंसी बहुत अच्छी है, ठीक है। कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ जो है अनरिजर्व कैटेगरी को लेकर चल रहे हैं। देखिए, 2018 में ना 126 मार्क्स गई थी, मतलब 95 क्वेश्चन। 2019 में गई थी 117 मार्क्स, दैट इज़ 88 क्वेश्चंस। और 2020 में प्रीलिम्स की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 110 मार्क्स, दैट इज़ 83 क्वेश्चन। एंड इन 2021 115 मार्क्स, कितने क्वेश्चन? 87 क्वेश्चन अप्रॉक्स। और 2023 में 125 इसलिए गई थी क्योंकि यहाँ पे ना सीट्स बहुत कम थी, 200 से भी कम सीट्स थी इसीलिए, कि इस बार सीट्स कम है, तो ऑब्वियस ही बात है 120 115 तक ही कट ऑफ जा सकती है। लेकिन आपने अभी तक भी स्टार्ट नहीं किया है तो अच्छे से करो यार, लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है, ठीक है। आप पढ़ रहे हो तो और लोग भी पढ़ रहे हैं, आपको टाइम मिला है, 6 महीने ज़्यादा मिले हैं तो और लोगों को भी टाइम मिला है, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है इस वीडियो को लाइक, तो प्लीज़ गाइस लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उन्हें आप लोग शेयर क्यों नहीं करते हो? प्लीज़ शेयर करना और लाइक करना। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे लोग, शेयर करेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे, लोग सजेशंस देंगे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के लिए काम कर सकते हैं, है ना। अच्छे वीडियोस लेके आ सकते हैं, टॉपिक वाइज चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं, आप लोग की उतनी हेल्प कर सकते हैं। हम दो साथ में सीखेंगे, इसीलिए इस ग्रुप का जो नाम है वो है लर्न विद SK, साथ में सीखेंगे, ठीक है। देखिए, सिलेबस में पेपर 1 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहले उसकी बात कर लेते हैं हम। तो 2 टॉपिक में इसको डिवाइड कर लो आप, एक तो करंट अफेयर और एक हो गया जीएस। इसमें मैंने बहुत मिनिमम क्वेश्चंस डाले हैं कि 27+ क्वेश्चंस आते हैं, 30+ क्वेश्चंस आए थे आपके 2023 वाले पेपर में करंट अफेयर से, जिसमें देखिए बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, इन्हीं से आ गए थे 10 के 12 क्वेश्चन लगभग, ठीक है। जीएस का सिलेबस आपका वही है जो कि होता है मोस्टली एग्ज़ाम्स में। देखिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, यूपी स्पेशल एंड सेंसस।
अब यहाँ देखने वाली ये बात है कि यूपी पीसीएस में यूपी स्पेशल जो यूपी स्पेसिफिक जो जीके है वो थोड़ा कम आता है, ठीक है। ऐसे अदर स्टेट में, ऐसे कि अभी उत्तराखंड पीसीएस में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें 50 क्वेश्चन आए थे उत्तराखंड से रिलेटेड, और बिहार में भी बहुत अच्छा खासा वेटेज आता है बिहार जीके का। लेकिन यूपी में ये लोग यूपी पीसीएस में थोड़ा कम रखते हैं। आरओ वाला जो पेपर होता है ना आपका, उसमें थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 20-25 क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन अभी तक 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं यूपी स्पेशल के, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये डिसाइड किया है कि यूपी स्पेशल के ना उस तरीके से नोट्स नहीं लेके आ पाएंगे जैसे हम उत्तराखंड जीके में लेके आए थे, लेकिन हाँ टॉपिक वाइज कवर करेंगे, जैसे कि फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गए, ठीक है, और आपका नेशनल पार्क हो गए, या कोई जैसे मॉडर्न हिस्ट्री जो है यूपी की, वो उसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है आपका, ठीक है। वहाँ से वो चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड करंट अफेयर, चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज कवर करती हैं। अगर आपने इन चारों पे कमांड रख ली तो आप इजीली जो है यूपीपीसीएस का पेपर प्रीलिम्स का क्लियर करके ले जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हुए हैं। देखिए हिस्ट्री में आपके 2023 में ना 30+ क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अभी तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री में 2023 में आए थे, और ज्योग्राफी में 12 आए थे, पॉलिटी में 13 आए थे, साइंस में 25+ क्वेश्चन आए थे, इकोनॉमी और योजना देखिए 5 से 6 योजना पे क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, एंड इन्वायरमेंट से 6 क्वेश्चन आए थे, साइंसेस से 2, करंट अफेयर से 39 क्वेश्चन आए थे, एंड यूपी स्पेशल से 6, ठीक है। तो अगर आपको कट ऑफ करना है क्लियर, तो आपका टारगेट कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का होना चाहिए, मोस्टली बच्चे ये पूछते हैं। तो देखिए आपका ना टारगेट ये होना चाहिए कि आप कम से कम 104-105 क्वेश्चन कवर कर मतलब करेक्ट कर लो, अगर नेगेटिव मिला के, ठीक है। तो अगर मान लो आपके उसमें से 30 क्वेश्चन भी गलत हुए, 40 क्वेश्चन भी गलत हुए, तो आपके 10-12 नंबर कटेंगे, 10-12 क्वेश्चन कटेंगे, एंड उसके बाद आपका कितना रह जाएगा, इतना नेगेटिव हटा के 91-92 क्वेश्चन बैठेगा, मतलब 120+ मार्क्स आपके आ गए, तो आप सेफ हो जाओगे, ठीक है। फोकस सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, फोकस सब्जेक्ट जैसा कि मैंने आपको बताया, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ये आपका होना चाहिए फोकस सब्जेक्ट, जिसमें कि अगस्त में मैं आपको अभी आगे भी बताऊंगी, हमारा फोकस रहेगा इस बार करंट अफेयर और साइंस, ठीक है। जब मैंने उत्तराखंड जीके के नोट्स अपलोड किए तो मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आए कि मैम प्लीज़ करंट अफेयर का वीडियो भी लेकर आइए, और साइंस की कुछ, क्योंकि जो लोग साइंस बैकग्राउंड के नहीं होते हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है, साइंस के लेके आइए। अच्छा अभी करंट अफेयर में क्या है ना, आपके बहुत ज़्यादा एग्जाम्स आ रहे हैं, एसएससी का आ रहा है, बीपीएससी का आ रहा है, यूपीपीसीएस, देन आरओ, लगभग 4 इंपॉर्टेंट एग्जाम्स आपके आ रहे हैं। तो हम इस तरीके से करंट अफेयर लेके आएंगे कि आपको ना सब एग्जाम्स में हेल्प मिले, ठीक है। और इसके साथ ही आपको क्या करना है, पीवाईक्यू करने कम से कम 15 से 20 साल के, इतना तो करना ही है। जो बुक का लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 से 3 बुक्स का मैं आपको कर दूंगी जो अच्छी हैं, ऑथेंटिक बुक्स हैं। और वहाँ से आप ना यार अभी से अगर प्रैक्टिस करोगे, रोज़ 1 घंटा प्रैक्टिस करो पीवाईक्यू की, तो जब सितंबर हो जाएगा ना, अगस्त सितंबर में आपके लास्ट के 15-20 साल के जो पेपर है वो रट जाएंगे। अक्टूबर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ना वो कवर जो है वो रिपीट होते रहते हैं, जैसे कि हिस्ट्री में भी कुछ होते हैं बुक्स वगैरह के रिपीट, पॉलिटी में देखिए फंडामेंटल राइट, पार्ट्स, आर्टिकल्स, ठीक है। साइंस में हो गया जैसे विटामिन हो गया, ठीक है, और सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ब्लड ग्रुप्स हो गया, एसिड बेस हो गया, ये सब ये रिपीट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। तो अब वो आपको पीवाईक्यू से मिल जाएंगे। पीवाईक्यू देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना, और प्लीज़ अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा इस वीडियो को, कि अगर आप लोग कहेंगे तो हम साइंस के ना 1 लाइनर लास्ट के 15 से 20 साल के लेके आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे तो बहुत ज़्यादा, देखिए 2 से 3 घंटे में आपके जो है लास्ट के 15 से 20 साल के पेपर निपट जाएंगे इसमें साइंस के, और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने हैं आपके पास। इस वीडियो में हम बात करेंगे, पहले कर लेते हैं अगस्त सितंबर की, जिसमें पहले बात कर लेते हैं अगस्त की, ठीक है।
तो देखिए करंट अफेयर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर्स वैसे आपका जो एग्ज़ाम है वो कहाँ है, अक्टूबर में है, वो भी लास्ट में 22 अक्टूबर, तो सितंबर तक के तो मान के चलो आप, ठीक है। तो वैसे तो देखो आप जन टू सितंबर करो, लेकिन जो आपका मोस्ट फोकस जो होना चाहिए लास्ट के 6 मंथ पे होना चाहिए, दैट इज़ अप्रैल टू सितंबर, ठीक है। तो ये अप्रैल से लेकर सितंबर तक की जो करंट अफेयर है वन लाइनर, ये हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन करंट अफेयर्स की वीडियोस को। और ऐसा नहीं है कि हम पहले वाले जो इम्पोर्टेंट वन लाइनर होंगे वो छोड़ देंगे पहले के मंथ के, पहले हम ये करेंगे, उसके बाद 500 या जो भी होंगे आपके वन लाइनर इम्पोर्टेंट, वो करेंगे नवंबर से लेके मार्च तक के, ठीक है। जैसे कि नोबेल प्राइज़ हो गए आपके, कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स हो गए, ठीक है। तो वो हम करेंगे एक वीडियो में, लेकिन अभी मंथली लेकर आएंगे हम, जुलाई टू मतलब अप्रैल टू जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर। अगस्त का जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि अप्रैल टू जुलाई करंट अफेयर्स हो जाएं आपके। देखिए एक जो वीडियो होगी ना, उसमें आपके 250 वन लाइनर होंगे, ठीक है। और वो मैं 4 से 5 सोर्सेज से लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए, हैंड रिटन नोट्स होंगे, ठीक है। और वही मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था उत्तराखंड जी के नोट्स के टाइम पे भी, सीधी बात नो बकवास वाला पॉइंट होगा, सीधे सीधे पढ़ेंगे हम वीडियोस में, और आपका टाइम भी सेव होगा, ठीक है। और बिलीव मी, ट्रस्ट कीजिए मुझ पर, क्वेश्चंस फंसेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस नहीं फंसेंगे, क्वेश्चंस फंसेंगे वहाँ से। और हाँ, इस बार यूपीपीसीएस में आप लोग प्लीज़ बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो आया है इसको बिल्कुल लाइटली मत लेना। देयर मे बी चांस कि आपके 6 से 7 क्वेश्चन इन दोनों चीज़ों से ही फंस जाएं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी हम अपलोड करेंगे धीरे धीरे, पहले जून का स्टार्ट करेंगे, फिर मई, फिर जुलाई, इस तरीके से, फिर लास्ट में अप्रैल का, ठीक है। साइंस की बात कर लेते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि मैम साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए थे जब मैंने यूके जी के नोट्स अपलोड किए, बट क्योंकि उस टाइम टाइम नहीं था, बट अभी हमारे पास टाइम है। तो देखिए, आप घटना चक्र कर लीजिए, अगर आपकी थोड़ी भी कमांड है साइंस पे तो घटना चक्र बहुत सही है, मतलब उससे आगे क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो हम एक वीडियो लेके आएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ओनली, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 से 4 घंटे की वीडियो होगी, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सिर्फ हैं। और उसके बाद 15 ईयर के PYQ ले आएंगे वन लाइनर, दोनों आपकी 5 से 6 घंटे में निपट जाएगा। और मोस्टली जो क्वेश्चन, अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमारा टारगेट रहेगा कि 19 से 20 क्वेश्चन आपकी उसी वीडियो से फंस जाए, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा फ्रेंड्स, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि हाँ चाहिए या नहीं चाहिए। एंड ऑल्सो कोई सजेशन हो, मोस्ट वेलकम, प्लीज़ सजेशन दीजिएगा अपना। अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। तो देखिए हिस्ट्री में क्या है ना, मॉडर्न हिस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न इन दोनों से आते हैं। अगर जैसे आपके 25 क्वेश्चन आए तो उसमें से आपके 10-11 क्वेश्चन आएंगे दोनों में से, तो 10-11 इसमें से अकेले में आ जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। स्पेक्ट्रम जो आपने पढ़ी होगी, अगर आप कर रहे हैं प्रिपरेशन अच्छे से यूपीएससी की, यूपीपीसीएस की, तो स्पेक्ट्रम पढ़ लिए। वरना देखिए टाइम नहीं है स्पेक्ट्रम को बार बार पढ़ने का। हमारे चैनल पे ना पूरी वीडियोस पड़ी हुई हैं मेरे नोट्स की, जो कि मैंने बनाई है 2 से 3 सोर्सेज से रिलेटेड, ठीक है। वो सफिशिएंट है, स्पेक्ट्रम की है। उसमें आई थिंक मैंने 90% जो टॉपिक है वो कवर करे हुए हैं। उसमें 1-2 वीडियो और ऐड करके वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा जो है सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उससे आगे ना आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा गाइज, ठीक है। अगर स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, स्पेक्ट्रम इतनी मोटी बुक है, अगर आप उसे अच्छे से पढ़ोगे ना, सिर्फ उसे ही पढ़ोगे तो आपको 6 से 7 दिन लग जाएंगे, सिर्फ पूरे दिन उसको पढ़ोगे। बार बार पढ़ने का टाइम नहीं है। मैंने नोट्स अपलोड किए हुए हैं, मेरी आप वीडियोज़ में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री नोट्स, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स हैं उसमें, और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं मर्ज कर दूंगी सारी वीडियोस, जिससे कि आपको हेल्प मिले, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एंशिएंट और मिडिवल की, ठीक है। देखिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप PYQ करिए लास्ट के 20 साल के, और लूसेंट करिए, रट चाहिए, ठीक है। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप देखेंगे कि कुछ, अगर मान लो आपके 10 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, 15 क्वेश्चन भी आ रहे हैं एंशिएंट मिडिवल से, तो 10 क्वेश्चन आपके इसी चीज़ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। और देखो घटना चक्र अगर आप करना चाह रहे हो ना, तो घटना चक्र से अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती ना। उसकी प्रैक्टिस तो बहुत बहुत मतलब
अच्छे लेवल पे आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। हिस्ट्री में मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ, पहले मेरा जो टारगेट है वो करंट अफेयर और साइंस का है, ठीक है। मेरे भी नोट्स हैं एंशिएंट एंड मिडिवल के, 11-12 टॉपिक हैं दोनों को मिला के एंशिएंट एंड मिडिवल में। अगेन अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लेकर आ जाएंगे मेरे नोट्स की वीडियो, मर्ज कर देंगे एक में, एंशिएंट और मिडिवल को सफिशिएंट होगा। वैसे अगर आप चाहें तो तमिलनाडु की एनसीईआरटी और पीवाईक्यू कर सकते हैं, या फिर लूसेंट प्लस पीवाईक्यू, ठीक है। अगेन डिमांड रहेगी तभी लेकर आएंगे। अब बात कर लेते हैं यूपी स्पेशल की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें यूपी स्पेशल में, मतलब यूपी पीसीएस में यूपी जीके से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, तो स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि यार क्यों करें, कितना करें। लेकिन देखिए उसमें बात ये है कि आपका जो है, अब अगर आप पढ़ लेंगे ना यूपी स्पेशल, थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आपका जो मेंस है पेपर 5 और पेपर 6 जो कि है यूपी स्पेसिफिक, उसमें भी काम आएगा। एक नॉलेज तो आ जाएगी ना, मतलब एक बेसिक तो पता होना चाहिए ना आपको, ठीक है। और ये देखिए मैं आपको अपने नोट्स दिखा देती हूँ, ये बनाए हुए हैं मैंने नोट्स इसके, इसमें घटना चक्र के क्वेश्चंस भी कवर हैं, ठीक है। बेसिकली जितने भी देखिए क्वेश्चंस ना मोस्टली आ चुके हैं, इतने महाजनपद हैं यूपी में, तो 8 है, ठीक है। एक यूपी स्पेसिफिक ही है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। जैनिज्म बुद्धिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यूपी का, तो वही है जो कि आप पढ़ते होंगे गुप्ता पीरियड में भी। फिर मिडिवल हिस्ट्री में तुतमेश बलबन, ये जो भी आगरा वगैरह का जो भी था, ये पूरा यूपी में आप पढ़ लेते हैं, ठीक है। मुग़ल सल्तनत वगैरह बहुत ईजी वो है आपका, मतलब ईजी नहीं, मुग़ल सल्तनत आ जाता है आपका पूरा यूपी स्पेसिफिक में। तभी स्टूडेंट कहते हैं कि यूपी स्पेसिफिक रिलेटेड तो कुछ आता ही नहीं है, बट ऐसा नहीं। ये सब देखिए, एकता सिस्टम हो गया आपका, मनसबदारी हो गया, ये सब किस में आ रहा है, मुग़ल सिस्टम में आ रहा है। और जो कि हम किस में पढ़ लेते हैं, उसमें नेशनल जो आपका होता है जीएस, उसी में पढ़ लेते हैं आप, इसलिए आपको लगता है कि यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री जो है ना यूपी की, इसमें आप लोग बोलेंगे तो हम ये वीडियो लेके आ जाएंगे नोट्स की। और इसमें देखिए, इसमें 4 से 5 पेजेस हैं, ज़्यादा नहीं है। और क्वेश्चन अगर आता है ना तो इसी में से आता है, और किसी में से नहीं आता है प्रीलिम्स में, ठीक है। फ्रीडम फाइटर, यूपी के फ्रीडम फाइटर, यूपी का आर्किटेक्चर, ठीक है। फेयर्स एंड फेस्टिवल हो गए यूपी के, ये सारे ना, ये बेसिकली ना आरओ में ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन यूपी स्पेसिफिक। अभी यूपी पीसीएस में उन्होंने थोड़ा कम कर दिया है, बट हाँ हम कोशिश करेंगे 10-10 मिनट की वीडियो लेके आ जाएं, जैसे कि आपका आरओ में भी आपको काफ़ी हेल्प मिले, और अगर क्वेश्चन यहाँ से आए तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। वैसे अगर आप पीवाईक्यू करेंगे, सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन ही हैं। अगर आपने 15-20 साल के क्वेश्चन पेपर लगा लिए तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी यूपी स्पेसिफिक में, ठीक है। यही ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, डैम्स, बर्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चन आया था कि कौन से ईयर में बनी है, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो यही है सब। हाँ वही बात है कि आप लोग सजेस्ट कीजिए मुझे, कुछ भी दिक्कत हो तो, और क्या लेके आना चाहिए वीडियोस में, क्या मॉडिफिकेशन करना चाहिए, वो सब बताइएगा आप मुझे। और सी सेट को देखो बिल्कुल लाइटली मत लेना। सी सेट का इस बार डिफ़िकल्टी लेवल होगा रेस, जहाँ तक मुझे लगता है, तो प्रिपेयर रहना चाहिए। लास्ट के 5 साल के पेपर करो, और कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग जो वाला पार्ट है ना, उसको बिल्कुल लाइटली मत लो। हमारा जो चैनल पे है ना, ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है कम्युनिकेशन स्किल्स की, एक वीडियो पड़ी हुई है डिसीजन मेकिंग की। एक्चुअली मटेरियल मैंने तैयार कर लिया था, बट क्योंकि उत्तराखंड पीसीएस में आता नहीं है, यूपी पीसीएस में भी नहीं आता है, तो उस टाइम मैंने फिर अपलोड नहीं किया। आप कम्युनिकेशन वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट भी हम कर देंगे अपलोड। उसमें लास्ट के आपको 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, बट थोड़ा डिटेल में मिल जाएगा आपको ना, थोड़ी सी एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए कि कम्युनिकेशन में आ रहा है तो क्या आ रहा है। और बिलीव मी, मैंने वही किए, लास्ट के 6-7 साल के पेपर की कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग के पेपर कर लिए थे, मतलब क्वेश्चन कर लिए थे, और क्वेश्चन मेरा अच्छे खासे फंस जाते थे, और मेरा अच्छे से जो है सी सेट निकल जाता है, ठीक है, हर साल। तो अगर आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक करना गाइस, ठीक है।
कुछ गलती हो गई हो इस वीडियो में, कुछ आपको समझ नहीं आया हो या फिर कुछ आपको लग रहा हो कि नहीं यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में बताना। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन करना, वहाँ आप बता सकते हैं, ठीक है। और हाँ, हमारे चैनल को आप ज्वाइन कीजिए फॉर मोर अपडेट्स करंट अफेयर्स के लिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस, एसएससी, बीपीएससी, तो हम करने वाले हैं लास्ट के 5 से 6 महीने के करंट अफेयर लेके आने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं, ठीक है। बस पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और हाँ, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को।